हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजियो क्लासेज फिजिक्स गुरु ऑनलाइन और मैं आपका गुरु सत्यवीर। आज 10th क्लास का हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज 1 मार्क्स, ये समझिए 1 मार्क्स आपके कंप्लीट होने जा रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है आपका, रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल एफ। कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर और स्मॉल एफ इज इक्वल फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। और हमारी फिजिक्स में बेटा एक बहुत अच्छी बात है, जैसे ही फिजिक्स के अंदर हम किसी नई चीज को पढ़ते हैं तो हम उसकी रिश्तेदारी, उसका रिलेशन पूछने लगते हैं। तो देखिए बेटा, आर और एफ, फिजिक्स कहती है आपको आर और एफ की क्या रिश्तेदारी है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। और जो रिलेशन होता है वही फॉर्मूला होता है। तो बिना देर करे समझिए बेटा कि आर और एफ में क्या रिलेशन है। आपके पास इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली फॉर्मूला है। तो देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, ये क्या है, हमारे पास एक कर्व ग्लास है। कैसे ग्लास होता है? कर्व ग्लास। और कर्व ग्लास को जब हम एक साइड से क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, एक तरफ से बेटा हम क्या करते हैं, इसको पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर पॉलिश। तो क्या होता है बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये तो रफ हो जाता है, बट ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कैसा होता है बेटा, ब्राइट हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्टिव हो जाता है। रिफ्लेक्टिव, ये कैसा हो जाता है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, मिरर। यानी किसी भी ग्लास का जब एक साइड रिफ्लेक्टेड हो जाती है और अदर साइड रफ हो जाती है तो वही क्या हो जाता है, आपका मिरर। और ये कैसा बेटा, कर्व है। और जो कर्व मिरर होते हैं उसको ये कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ओके, तो ये स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल सेंटर, उसे हम क्या कहते हैं, पोल। और बेटा इसको बोलेंगे एम और इसको बोलेंगे एम डैश। तो क्या बन गया आपके पास, मिरर। अब इसी मिरर के का एक सेंटर होता है। देखिए ये जो आपका मिरर बना हुआ है, तो ये जो मिरर है ये क्या है बेटा, एक स्फीयर का पार्ट है। और स्फीयर का जो सेंटर होता है इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब इसको आप क्या करेंगे बेटा, सी को आप पी से मिलाएंगे। तो ये जो सी और पी है यही होती है बेटा आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी ये क्या होती है, किसी भी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सी और पी, देख ध्यान से बेटा, सी और पी के का जो मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल सेंटर में जो होता है, उसे बोलते हैं हम फोकस। क्या बोलते हैं बेटा उसको, फोकस। यानी फोकस कहाँ होता है, किसी भी मिरर का सी और एफ, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है वही क्या होता है बेटा, फोकस। और फोकस से और पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं हम फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ। और फिजिक्स हमसे क्या पूछ रही है कि ये जो स्मॉल एफ और ये आर है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो एफ होता है ये सी और पी का मिड पॉइंट होता है, यानी सेंटर में होता है। यानी ये जो आर है इसका हाफ क्या होता है, एफ होता है। यानी एफ और आर में जो रिलेशन होता है बेटा वो होता है स्मॉल एफ इज इक्वल आर अपॉन 2। इट मीन्स द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और बेटा और जी हाँ, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इस आर को आप यही कर रखे और 2 की मल्टीप्लाई एफ में चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा बेटा, आर इज इक्वल 2f। क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल 2f। यानी ये क्या है, आर और एफ के बीच रिलेशन है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दोनों के बीच रिलेशन क्या है, तो आप ये रिलेशन बताएंगे। और इस पर बेटा एक छोटा मोटा सा एक न्यूमेरिकल्स आता है। और उस न्यूमेरिकल्स को हम कैसे करते हैं कि देखिए, अगर आपको ये कहे कि किसी भी मिरर की, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे दे या आपको फोकल लेंथ दे,
तो दूसरे वाली चीज आपको पूछ ली जाएगी। यानी अगर आपको आर पूछा तो आर दिया हुआ है तो आपसे एफ पूछ लेंगे, अगर एफ दिया हुआ है तो आपसे आर पूछ लेंगे। कैसे? इफ आर इज इक्वल 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, जो साइन हम प्लस और माइनस, जो साइन होता है कि कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, उसके लिए हम ये कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके, देखिए जो भी इस लाइन पर होगा वो नेगेटिव होगा। अब देखिए ये जो हमारा पोल है, ये पोल कहाँ देते हैं बेटा? पोल हमेशा यहाँ होता है। जो आपका इन दोनों लाइनों का जो ओरिजिन होता है वहां पे क्या होता है? पोल। तो पोल से कहाँ है? लेफ्ट साइड। एफ भी लेफ्ट है और आर भी लेफ्ट है, लेकिन किसके लिए? कॉनकेव के लिए। किसके लिए बेटा? कॉनकेव मिरर के लिए। यानी एफ और आर दोनों क्या है? नेगेटिव। यानी अगर इसके साथ हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव यहाँ पे कब लेंगे? जब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी होगी? कॉनकेव मिरर की होगी। अगर यही बेटा कॉन्वेक्स की बन जाती, यानी यहीं पर देखिए अगर हम इसको ऐसे कर देते तो ये क्या बन जाता आपका? कॉन्वेक्स बन जाता। और तब क्या होता आपका? सेंटर इधर चला जाता और फोकस भी इधर चला जाता, ये स्मॉल एफ यहाँ हो जाता और ये आर आपका यहाँ हो जाता। तो जैसे ये किसका बना यहाँ पे? कॉन्वेक्स, तो एफ और आर दोनों क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। तो जब क्वेश्चन में कॉनकेव या कॉन्वेक्स क्या पूछा हुआ है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब देखिए अगर हम कहते हैं आर इक्वल माइनस 30 सेंटीमीटर, ये आपको कहे कि फॉर ए कॉनकेव मिरर तो क्या होगा बेटा? माइनस के 30। और आपसे कहेंगे बेटा बताइए कैलकुलेट करिए एफ, तो एफ इज इक्वल r/2। आर के लिए क्या रखेंगे बेटा? माइनस के 30/2, इसे इसको डिवाइड करें माइनस के 15 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह आपको छोटे छोटे से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इस फॉर्मूले आप कर सकते हो। तो एक छोटा सा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर आपका कंप्लीट हुआ और 1 मार्क्स भी आपके कंप्लीट हुए। और इसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा आपके सामने। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने। अब एक बात बताइए, जो मिरर है का काम क्या है? मिरर का काम क्या है बेटा? मिरर में आप देखते हो इमेज। मिरर में क्या देखते हो आप? इमेज। अब वो इमेज कैसे बनती है अगर ये आपको ना पता हो तो आपका फिजिक्स पढ़ना बेकार, आपका लाइट पढ़ना बेकार। तो यानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको अप्लाई करके आप 100% परफेक्ट इमेज बनाओगे और 100% पता करोगे कि आपकी इमेज कैसी है। यानी आपकी इमेज सीधी है, आपकी इमेज उल्टी है, आपकी इमेज छोटी है, यानी आपकी इमेज रियल है, आपकी इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, लेफ्ट साइड बनेगी, बिहाइंड बनेगी, सामने बनेगी, पीछे बनेगी। यानी कंप्लीट जो इमेज है उसकी फुल इंफॉर्मेशन जो आपको है हम देने जा रहे हैं। तो देखिए किसी भी इमेज को, यानी जो आपका कॉनकेव मिरर है उसके लिए अगर आपको इमेज बनानी है तो आपको ये कुछ रूल्स है जो आपको पहले जान लेना जरूरी है। तो देखिए बेटा, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को बनाने के लिए जो रूल्स है उनमें फर्स्ट रूल, तो फर्स्ट रूल क्या है बेटा? आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने पिछली वीडियोज में आपको हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सारे पार्ट समझा चुके हैं, सारे पॉइंट समझा चुके हैं, सारी डेफिनेशन समझा है। आप पीछे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं देखा बेटा, इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख के इस वीडियो को देखो तो आपको बहुत मजा आएगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको बताएं, कोई भी इमेज अगर आप बना रहे हो, अगर कॉनकेव मिरर बना रहे हो तो कॉनकेव मिरर आपकी फिगर आप बनाओगे कैसे, शुरू कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। देखिए बेटा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और स्ट्रेट लाइन में जब आप लेंगे तो ध्यान रखना 3 लाइंस उसके ऊपर और 3 लाइंस उसके नीचे होना अनिवार्य है। यानी 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे छोड़ने के बाद ही आप बीच में एक लाइन लेंगे। क्लियर? उसके बाद बेटा यहां पर एक सेंटर लीजिए और इस सेंटर को ध्यान में रखना बेटा, यहाँ सेंटर और यहाँ पर पोल। यहाँ पर आपने सेंटर लेना है, यहाँ पे आपने पोल लेना है और सेंटर और पोल की डिस्टेंस ऑलवेज आपको 6 सेंटीमीटर रखनी है। कितने बेटा? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सी से इस पी से होता हुआ आपको 6 सेंटीमीटर रेडियस का
एक क्या डालेंगे आप, एक कर्व डालेंगे, एक कर्वेचर डालेंगे, यानी जिस ऐसा कर्वेचर आप बनाएंगे, इस पीस से होता हुआ एक ऐसा कर्वेचर बनाएंगे जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर होगी। तो यानी आपने क्या कर देना है, कर्वेचर बना लेना। सबसे पहला काम कर सकते हैं, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए बेटा, इस वाले और इस वाले का नाम होगा एम डैश, इसका नाम एम और इसका नाम एम डैश, और ये जो सेंटर होगा इसको कहेंगे आप पी। ध्यान से देखना, इसके ऊपर 3 लाइंस होगी, इसके नीचे भी 3 लाइंस होगी। क्लियर इधर कर सकते हैं, नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों? जी हाँ, कर सकते हैं आप। ये सी और पी कितना बेटा, 6 सेंटीमीटर। इसके ठीक बीच में बेटा आप लोगे फोकस। क्या लेंगे, फोकस, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया आपको कि जो फोकस होता है वो सी और पी का मिड पॉइंट होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एफ बोलते हैं, यानी फोकस बोलते हैं। ओके, और फोकस की पी से जो डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ। इतना काम कर सकते हैं, ये काम आपको करना ही करना है। किसी भी इमेज को आप बनाएं, यहीं से शुरुआत होगी, आपको हर बार करना है और बार बार करना है। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या कहते हैं आपको, देखिए आप जो फर्स्ट लाइन को छोड़कर सेकंड वाली लाइन में एक पैरेलल रेज लीजिए। कैसे लेंगे बेटा, पैरेलल रेज। और पैरेलल रेज में बेटा आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, हमेशा ऑलवेज याद रखना कि जो पैरेलल रेज होती है वो कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से। यानी पैरेलल रेज कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से। जैसे सन है आपका, सन कहाँ है आपका, इन्फिनिटी में, तो सन से जितनी भी रेज आएगी वो कैसी आएगी, आपकी पैरेलल आएगी। और पैरेलल रेज जो मिलती है जाके वो कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी में। इस बात को याद रखेंगे कि जो भी पैरेलल रेज होगी कहाँ से आएगी बेटा, इन्फिनिटी से। और पैरेलल रेज को अगर मिलना होगा तो कहाँ मिलेगी जाके, इन्फिनिटी में। तो ये पैरेलल रेज है, और पैरेलल किसके, जी साहब, सीपी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज। तो फर्स्ट रूल आपको कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल रेज होगी उसको कॉन्वेक्स, कौन सा बेटा, कॉन्वेक्स है, मिरर। अब इसको मिरर बनाना है तो एक साइड से क्या करेंगे हम, इसको पॉलिश करेंगे, तो ये क्या बन गया, मिरर। तो ये क्या करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जो पैरेलल रे आई थी इसका कुछ भी नाम आप रख सकते हो। यहाँ से मान लीजिए आप इसका नाम होगा ए, और ये क्या होगा आपका बी, और यहाँ पे बेटा क्या होगा डी। तो ये जो ए बी लाइन है ये कौन सी होगी, इंसिडेंस रे, और ये पैरेलल है। तो अब यहाँ से रिफ्लेक्टेड, यानी ये बी एफ डी, ये रिफ्लेक्टेड होगी कहाँ से जाएगी, फोकस से। बस याद रख लेना, पैरेलल रेज है तो बेटा चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, कहीं ऐसा नहीं होगा कि ये अपने रूल्स को तोड़ देगी। देखिए बेटा ये साइंस है, और साइंस में बेटा दिल नहीं केवल दिमाग होता है। साइंस अपने रूल नहीं तोड़ती, रूल केवल हम लोग इंसान तोड़ते हैं, ये नहीं तोड़ता बेटा। तो ध्यान से देखना, ये जो आपकी रेज है पैरेलल है, ये किससे गई, फोकस से, तो फोकस से ही जाएगी, चाहे इंडिया हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान, फोकस से ही जाएगी। क्लियर? तो ये रूल हो गया फर्स्ट कि किसी भी कोन के मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान देंगे कि देखो ये जो सी है इसको आप बी से मिला है, किससे मिला बेटा, बी से। बी क्या है, इंसिडेंट पॉइंट, यानी ये जो ए बी है जहां पर भी ये किससे मिली है, आपके मिरर से मिली है। तो ये जो इंसिडेंट है जहां भी मिरर से मिलेगी उसे बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। तो यहाँ पर इस लाइन को आप किससे मिला दीजिए, सी से। तो ये जो सी बी, यहाँ पर लिख दीजिए एन। तो ये जो आपको फिगर में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है फिगर में आपको, सी बी एन। तो ये जो सी बी एन है इसको बोलते हैं नॉर्मल, यानी सी से कहीं भी आप लाइन मिला दीजिए, चाहे यहाँ मिला दे, जो भी जहां भी जिस पॉइंट को भी आप मिरर के जिस पॉइंट को भी आप सी से मिला दोगे वही हो जाएगा आपका नॉर्मल। क्लियर? तो ये जो सी बी एन नॉर्मल है, और ये जो ए बी है, ये जो ए बी है बेटा ये क्या हो गई आपकी इंसिडेंट रे। ओके, और ये बेटा क्या हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो सी बी एन है ये क्या होगा बेटा आपका नॉर्मल। क्लियर? अब हमने क्या कहा था कि साइंस कभी अपने रूल्स नहीं बदलती, तो यहाँ भी रूल्स नहीं बदलेंगे। अब हमने रिफ्लेक्शन के रूल में क्या पढ़ा था कि देखिए इंसिडेंट रे जो भी एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका नाम होता है इंसिडेंस
एंगल। और रिफ्लेक्टेड रे जो भी एंगल बनाएगी उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। और I और R ऑलवेज क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। एंगल I इज इक्वल एंगल R। यही तो रूल था ना बेटा रिफ्लेक्शन का। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंस एंगल इज इक्वल रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यानी फर्स्ट रूल में आपको ये ध्यान रखना है, इस फिगर को ध्यान रखना है कि जो भी पैरेलल रे आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी किससे, आपका नॉर्मल से, वही एंगल बनाएगी रिफ्लेक्टिव रे आपका किससे, नॉर्मल से। ओके, तो जो फर्स्ट रूल है उसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए बेटा बिल्कुल यहां से पोज करके आप नोट कर सकते हो, ध्यान से देखना। रूल 5, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की। पर बच्चों अगर कॉनकेव मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर हो जाए तो क्या होगा, तो देखिए सेकंड फिगर अब हम बनाने जा रहे हैं किसकी बेटा, कॉन्वेक्स मिरर की। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम रूल्स आपको लगाना है, सेम चीजें जो है उसको आप फॉलो करेंगे। कोई भी चीज देख जो जिस तरह आपने इसको बनाया था बिल्कुल सेम टू सेम उसी को बनाएंगे। तो सबसे पहले काम क्या करना है, एक आप स्ट्रेट लाइन लेंगे जिसके ऊपर भी 3 लाइन होनी चाहिए और नीचे भी 3 लाइन होगी। बट इस बार जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड था वो इस बार राइट साइड चला जाएगा। अब क्या लेंगे बेटा, जहां भी आपको बनाना हो मिरर वहीं पर P ले लें और 6 सेंटीमीटर पे आप C ले लें, यानी इस बार जो C है वो राइट साइड जाएगा। और एक 6 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का आप यहां पर एक कर्वेचर, आपने कर्वेचर दे दिया जो क्या बेटा M और M डैश। समझ आ रहा है बेटा, क्या लेना आपको, M और M डैश। अब देखो इसका जो सेंटर है बेटा, ये जो इसका सेंटर है इसको हम क्या कहेंगे F, क्योंकि P और C का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये आपका बेटा F। अब देखिए ध्यान से, ये किस साइड से लगे, राइट साइड। और ये जो राइट साइड है, ये जो आपका राइट हैंड है, ये क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। ताकत किस में ज्यादा होती है, राइट में या लेफ्ट में, तो यानी जो भी राइट साइड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। और जो लेफ्ट साइड होगा वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव। यानी इस बार फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ आर पॉजिटिव। तो अब इसको क्या करते हैं बेटा, मिरर बना लेते हैं। मिरर कैसे बनेगा, इसको यहां से कर देते हैं पॉलिश, तो क्या बनेगा बेटा आपके पास, मिरर। और कौन सा मिरर बन गया बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर। क्या बन गया बेटा आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर। अब वही काम जो हमने इसके साथ किया था वही काम उसके साथ करने जा रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा एक बार, यहाँ पे ये है आपके पास PC प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या कर रहे हैं, जो AB यहाँ पर थी वही AB अब इसके ऊपर भी जाएगी। ये AB यानी कि आपकी क्या नाम है इसका, इंसिडेंट रे AB पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल जो रे है आपकी ये रे, तो क्या होगा बेटा, जब भी कोई रे किसी मिरर पे जाके पड़ती है तो रिफ्लेक्शन होता है। रूल तो आप बदल नहीं सकते, अब रिफ्लेक्शन होगा। अब ऐसा तो नहीं है जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है वही रिफ्लेक्शन वहां पे हो रहा है, कुछ तो फर्क होगा। ये कॉनकेव है, वो कॉन्वेक्स। देखो कॉनकेव क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और कॉन्वेक्स क्या करता है, डाइवर्ज करता है। यानी कॉनकेव पास लेके आता है रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन, और कॉन्वेक्स दूर लेके जाता है। जो दूर लेके जाता है उसका मतलब डाइवर्ज करता है। अब क्या होगा, ये जो रे है बेटा वो डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज कैसे होगी कि ये जो फोकस है इस फोकस को डैमेज बनाइए और ये रे ऐसे डाइवर्ज होगी कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है ये तो आपकी इंसिडेंट रे होगी, ये आपकी क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्टेड रे होगी। कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये ऐसा लगेगा जैसे कि फोकस से आ रही हो, यानी appears to diverge। ये क्या होगा बेटा, appears to diverge to focus, यानी ये फोकस से आके फिर डाइवर्ज होती दिखाई देगी आपको। यानी ऐसा लगेगा कि ये जो AB है आपका रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रही थी, F से आ रही थी, इसलिए ये जो F है इसका वर्चुअल फोकस होगा। और यहाँ पर देखेंगे बेटा ये जो होगा आपका AB इंसिडेंट, और यहाँ पर ये BD, ये जो BD है ये क्या होगी बेटा, आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये होगी आपकी इंसिडेंट रे। ओके, तो देखिए
जो यहाँ पर फोकस लाइन, जो यहाँ पर पैरेलल लाइन थी वो कहाँ गई थी, फोकस से, और इसमें क्या है, जो पैरेलल लाइन है वो एपियर टू फोकस हो जाएगी, यानी एपियर टू डाइवर्ज होगी, या यहाँ से निकली फिर डाइवर्ज हुई, लेकिन जाना फोकस पर ही है। बस फर्क इतना है कि यहाँ रियली हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा वर्चुअली जाएगी। तो जब हमारे पास ये वाला मिरर हो तो हम इस रूल को इस तरह फॉलो करेंगे, और जब ये वाला है तो इस वाले रूल को फॉलो करेंगे। अब ध्यान से देखिए, जैसे आपने इसमें देखा था, अब जैसे यहाँ पर हमने सी बी एन नॉर्मल रहा था, तो ऐसे यहाँ पर कोई आप सी बी एन एक नॉर्मल डाल दीजिए, क्योंकि जिसको भी आप सी से मिला दोगे वही पॉइंट नॉर्मल, उसी पॉइंट से सी तक की जो लाइन होगी, उसी पॉइंट से सी तक की जो लाइन होगी उसको हम नॉर्मल कह देंगे। अब देखिए, ये इंसिडेंट ने एंगल बनाया आई और ये रिफ्लेक्टिव ने एंगल बनाया आर, तो ये जो एंगल आई है और एंगल आर, ये ऑलवेज क्या होगा, इक्वल। चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, रूल्स चेंज नहीं होगा। अगर वहां पर आई आर इक्वल है तो यहाँ पर भी आई आर इक्वल ही होगा। तो बेटा जब हम इमेज फॉर्म करेंगे जिससे आपका कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो रूल फर्स्ट आपको ये कहता है कि देखिए, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज। देखिए बेटा, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर टू डाइवर्ज होगी और इसमें बेटा रियली में गो थ्रू द फोकस चली जाएगी। इस रूल को आप अच्छी तरह समझ ले और इसी का यूज करके हम आगे इमेज बनाएंगे। तो ये रूल फर्स्ट था, तो बेटा अब आपके सामने आ रहा है आपका रूल सेकंड। ध्यान से देखें, रूल सेकंड, आपका सेकंड रूल आपके सामने आ चुका है। सेकंड रूल क्या कहता है आपको, देखो बेटा, सेकंड रूल आपको कह रहा है, देखिए लाइट में क्या होती है, हमारी लाइट में एक अच्छी बात होती है कि लाइट जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस भी चली जाती है, ठीक है। यानी लाइट के जो रूल्स है वो क्या हो गए, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी देखिए, अभी इससे पहले वाले रूल में हमने क्या पढ़ा कि जो पैरेलल रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा अब आपका कि देखिए, अगर रे आपकी फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। यानी पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, जी हाँ, फोकस से जाएगी। और अगर रे फोकस से आ रही हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो सेकंड रूल क्या है कि देखिए, जब कोई रे फोकस से आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको पैरेलल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ए बी है, कौन से लेंस बेटा, कॉनकेव मिरर पर, सॉरी लेंस नहीं मिरर, कॉनकेव मिरर पर ये जो ए बी इंसिडेंट रे है कहां से आई, फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको पैरेलल होना है प्रिंसिपल एक्सिस के। हो गई कि नहीं हो गई। अब देखिए, ये जो सी है इसको आपने बी से मिलाना है, तो ये जो सी बी एन है ये क्या बन गया, नॉर्मल। और नॉर्मल जो ए बी के साथ एंगल बनाएगा वो आई होगा, और जो बी डी के साथ बनाएगा वो आर होगा। और यहाँ पर फिर से आई और आर इक्वल होगा। फिर वही बात, क्योंकि साइंस कभी अपने रूल नहीं बदलती। अब आगे देखिए बेटा, यही चीज हम किसमें देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में। अब देखिए, पहला रूल क्या था कि अगर कोई भी पैरेलल रे है तो क्या होगा, अपीयर टू डाइवर्ज होगी, अपीयर टू डाइवर्ज होगी कहां से, फोकस से। लेकिन अब अगर कोई इंसिडेंट रे डायरेक्टेड है आपकी ओर, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे अपवर्ड जाएगी, ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। अब जहां जा तो सकती नहीं क्योंकि मिरर से अंदर से निकल नहीं सकती, यानी ये क्या होगा, ये डायरेक्टेड होती है किसकी तरफ, एफ की। यानी कॉन्वेक्स मिरर है तो देखो कॉनकेव में तो पहुंच जाएगी, बट कॉन्वेक्स में ओनली हमें दिखती है कि एफ पे जाएगी, बच जाएगी नहीं। तो ए बी इंसिडेंट है कहां पर, थ्रू द एफ, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। और यहाँ पर भी देखें, अगर आप सी बी एन यहाँ पर एक नॉर्मल लोगे तो इंसिडेंट का एंगल वो रिफ्लेक्टेड एंगल के ही इक्वल होगा। तो सेकंड रूल में क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखिए,
ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ये रही देखो पासिंग थ्रू द कॉनकेव मिरर, और ए रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चाहे ये वाली कंडीशन हो और चाहे ये वाली कंडीशन हो, दोनों में क्या होगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। तो फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था हमने कि जो पैरेलल रेज होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कहां से जाएगी, फोकस से। और सेकंड रूल में क्या पढ़ा कि जो रे आपकी फोकस से आएगी या डायरेक्टेड टू फोकस होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, तो टू रूल्स आप अच्छी तरह समझ गए हैं। अगर अच्छी तरह समझ गए तो आगे देखना, जब आप उसका इमेज फॉर्म करोगे तो चुपके में आपकी इमेज फॉर्म होने जा रही है। तो बेटा अब थर्ड रूल ये रहा आपके सामने, तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड रूल आपके सामने है। थर्ड रूल क्या कहता है आपका, बहुत ज्यादा इजी है, आसान है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है आपको कि देखिए कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके मिरर पर पड़ती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तब जाकर मिरर पर आके डलेगी, मिरर पर आके गिरेगी, तो जब वो इससे आगे टकराएगी, यानी इंसिडेंट रे जो है वो कहां से आ रही है, सी से होके आ रही है, या सी के क्या होगा बेटा, डायरेक्टेड टू सी होगी, यानी जो रे है, जो इंसिडेंट रे है आपकी कौन सी बेटा, ए बी, कौन सी बेटा, ए बी, वो डायरेक्टेड है सी की ओर, या वो सी से जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, जी हाँ, ना कोई डेविएशन होगा, ना कोई चेंज होगा, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस जाएगी। ओके, यानी जो सी से आती है तो कोई लफड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, जिस रास्ते से भी आती है, जिस पाथ से भी आती है रे, उसी पाथ से वापस चली जाती है। देखिए ये सी से आई तो यहां से रिफ्लेक्शन हुआ तो वापस सी से ही चली गई। यही काम आपका कॉन्वेक्स में होगा, जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वापस चली जाएगी। एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जब आप इमेज फॉर्मेशन करोगे बहुत काम आने वाला है। तो हमेशा याद रखें, अगर सी से जाएगी तो वापस सी से आएगी। तो क्या लिखेंगे बेटा, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स ऑफ ए कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज डायरेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस चली गई। यही है आपका रूल थर्ड। ओके, अब इसके बाद रूल फोर्थ आपके सामने। तो देखिए बेटा, ये रहा रूल फोर्थ। आगे आपके सामने रूल नंबर 4। तो देखिए बेटा, ये जो रूल नंबर 4 है, ये क्या कहता है आपको, ये लास्ट रूल है आपका इमेज फॉर्मेशन का। अगर ये 4 के 4 रूल आपने अपने दिमाग में बिठा लिए तो अगले वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन कौन कौन सी होगी, कितनी इमेज बनेगी, वो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो इसको अच्छी तरह से समझने के बाद आप अगली वीडियो देखिए। तो बेटा देखिए, लास्ट रूल जो 4 नंबर का रूल है आपका, वो आपके सामने है। वो क्या है कि देखिए, ये जो पोल है, कोई भी इंसिडेंट से अगर पोल पर आती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होना है, यानी वो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। देखिए, यानी जो पी पर आएगी वो जो एंगल आपका ए पी बनाएगी वही एंगल आपका यहाँ पर पी बी बनाएगी। यानी कोई अलग से कुछ चीज नहीं होने जा रही है, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से इसको वापस जाना है। यही सेम सीन होने जा रहा है कॉन्वेक्स मिरर के साथ, यानी जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल से आपकी रिफ्लेक्टिव रे वहां से निकलेगी। यानी आई और आर ऑलवेज क्या होगा बेटा, इक्वल होंगी। और क्या लिखेंगे, इफ ए रे इंसिडेंट टू द पोल ऑफ ए मिरर इज रिफ्लेक्टेड
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है आपको आई और आर इक्वल, यानी जो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। और यहाँ पर नॉर्मल कौन है बेटा, देखो ये सी से हमने पी को मिलाया, तो यहाँ पे नॉर्मल कौन है ये, क्योंकि हमने क्या कहा था आपको कि कोई भी लाइन जो सी को किसी भी पॉइंट से मिलाती है मिरर के, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। यानी यहाँ नॉर्मल का काम कौन करेगा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यही आपकी नॉर्मल का काम करेगी। ओके, तो बेटा इस तरह आपके फोर रूल्स एक वीडियो में हमने आपको सिखा दिए। बस आप कोशिश करें कि इनको अच्छी तरह तैयार करें, और इनको अच्छी तैयार करके आप नेक्स्ट वीडियो देखें तो इसी तरह आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी बहुत ईजी बनने जा रही है। और फिर बेटा जो मैं कहता हूँ हमेशा फिर आपको कह रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो कुछ समय बेटा आप क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको आप सब्सक्राइब कराएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।